प्रीवियस माइनर था वो कुछ इस तरह था -28 37 4 सेकंड रो थी -10 16 7 एंड लास्ट रो जो हमारी थी वो 21 कुछ इस तरह थी -18 एंड लास्ट एलिमेंट था सॉरी और दिस -3। अब ये हो गया हमारा A inverse of matrix. So just you have to follow for the inverse. First of all find this and then that cofactor matrix जो बड़ा वाला हमने बनाया था वीडियो में, आप आगे आप रिवर्स जाओगे तो आपको पता चलेगा। इसी एग्जांपल में मैंने एडजॉइंट भी फाइंड किया था, उस एडजॉइंट का जो हमने कोफैक्टर फाइंड किया ट्रांसपोज लेके वो ये है, इसको इस तरह लिखना है। हाँ, यू कैन आल्सो टेक 1/3 39 डिवाइड डिवीजन में हम सबके डिवीजन में 39 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप रखते हो इसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इट इज आल्सो इंक्लूडेड। ओके, सो दिस वे वी आर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ। So now students, our next topic is matrix method, which is application of matrix, but कौन सा matrix? Inverse of matrix। So जो matrix का inverse हम ले रहे थे, हमने अभी आगे देखा कि inverse कैसे फाइंड किया था, उसी inverse का हम यहाँ पे यूज देखेंगे। बट उसके पहले 2x2 का inverse कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया था। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो इनवर्स है फाइंड करने के लिए, जो A है हमारे पास सपोज 1 2 3 4 हमारा मैट्रिक्स है 2x2 का, तो हमारा इनवर्स का फार्मूला है 1/, डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, राइट। अब एडजॉइंट अगर हमें इसका फाइंड करना है तो एडजॉइंट क्या होगा, 4 1 रिप्लेस हो जाएगा, -2 -3 इस तरह हो जाएगा। एज वेल एज डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 1 4 जा 1 2 3 4 1 4 जा 4 2 3 जा 6, आंसर इज -2। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 1/-2 4 -2 -3 1, इस तरह हम 2x2 का इनवर्स निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ 2x2। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द मैट्रिक्स मेथड बाय यूजिंग दिस। ओके, सो फॉर यूज दिस first of all we have to find out or understand, we need to understand that किस टाइप के मैट्रिक्स मेथड यूज अगर हमें करना है तो किस टाइप के एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उसमें हम x और y फाइंड कर देते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन में हम x एंड y फाइंड कर देते हैं, उसी x एंड y को फाइंड करना है बट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ओके, और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एलिमेंट a11 x, a12 y, a21 x, a22 y, यहाँ पे हो जाएगा b1 b2। हमारा ये दो इक्वेशन, अब दो इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो पहले तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा व्हिच इज कॉल्ड A। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कोएफिशिएंट्स x एंड y के कोएफिशिएंट्स को उठाओ। सो a11 a12 a21 a22, राइट। इसका एक मैट्रिक्स बन गया A। नाउ सेकंड मैट्रिक्स इज मेड बाय x and y which is कॉलम मैट्रिक्स, एंड जो सामने जो है ना उसका एक मैट्रिक्स बनेगा which is called B मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स का, उसे बोलते हैं b1 b2। हमारा एक फार्मूला है x = a, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट रो विद कॉलम, सो a11x यहाँ पे प्लस a12y यहाँ, सो ax = b कुछ इस तरह है, बट हमें फाइंड करना है x एंड y। जिसको फाइंड करना होता है हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो वैल्यूज हमें दी है वो कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड। सो इट इज लाइक b/a, बट a का हमने मैट्रिक्स में डिवीजन हम नहीं कर सकते, ये हम जानते नहीं है। सपोज तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा लिख देंगे a इनवर्स b, इट्स इजी फॉर अस। सो a इनवर्स b इस तरह हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद b, and we are getting the solution of x which is of matrix x and y. So this way we are finding this x and y with the help of matrix method. For example, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। For example, first 2x - 3y - 5
2x minus 3y equals to minus 5, which is first equation, and second example है 3x plus 5y equals to 9. हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है. अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे हमने यहाँ पे देखा थियरी में, वैसे ही हमें फॉलो करना है स्टेप ऑफ मैट्रिक्स मेथड. सो हम क्या करेंगे कि इधर मैट्रिक्स बनाएंगे A which is coefficient of x and y. फर्स्ट रो का कोएफिशिएंट कौन है 2 3, सेकंड कौन है 3 5. मैट्रिक्स x बनेगा x y का, मैट्रिक्स B बनेगा -5 9 का. ठीक है. अब हम जानते हैं कि x इनवर्स x इक्वल्स टू a इनवर्स b चाहिए, तो हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा. तो a इनवर्स में फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए, ऊपर से डिटरमिनेंट चाहिए. सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, सो डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे. सो डिटरमिनेंट ऑफ a व्हिच इज 2 3 3 5. तो सॉल्व करते हैं. 5 2 are 10 minus 3 into minus 3 which is 9, ये हो जाएगा 10 plus 9 which is 19. हमारा डिटरमिनेंट आया 19 which is not equals to 0. so a inverse exist होगा. क्या होगा, a inverse exist. अब a inverse exist के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरा adjoint of that a. so adjoint of that a क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड फोर्थ का रिप्लेस करेंगे 5 2 और इसका साइन चेंज करेंगे this. अब इस इनवर्स को हम यहां पे रख देंगे a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a व्हिच इज डिटरमिनेंट a लिखने से हम 19 लिख देते हैं. और हमारा मैट्रिक्स क्या है यहां पे 5 3 3 2. दिस वे हमने क्या फाइंड कर लिया, a इनवर्स. अब ac a इनवर्स को आगे फॉलो बैक करते हैं. तो फॉलो करते करते हम स्टेप्स पे क्या करेंगे, फाइंड करते हैं ax इक्वल्स टू a इनवर्स b. हमारा a इनवर्स क्या है 1 अपॉन 19. हमारा मैट्रिक्स क्या था 5 3 3 2 एंड b में हमारा मैट्रिक्स कौन है -5. देखो वैल्यूज -5 एंड 9. सो नाउ 1 अपॉन 19 जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखते हैं. सॉल्व करते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम, एल शेप मल्टीप्लिकेशन. तो 5 इनटू 5 -25 प्लस 3 इनटू 9 27. ठीक है. देन second row first column 3 into -5 which is 15 plus 9 to the 18. इसको सम आउट करो बेटा. तो क्या हो जाएगा ये -25 plus 27 which is 2 and 15 plus 18 which is 33. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 19 को डिवीजन में लेके जाओ. सो इट विल बी 2 upon 19 and 33 upon 19. ये कुछ इस तरह दिखेगा, राइट. ये 21 नहीं है, ये है 2 upon 19. और हमारा जो ये x है मैट्रिक्स, वो किसका है, x एंड y का. तो हम कंपेयर करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे. तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 2 upon 19, y का वैल्यू क्या आया 33 upon 19. दिस वे वी कैन फाइंड x एंड y ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द मेथड ऑफ मैट्रिक्स. सो नाउ सेम वे जैसे हमने मैट्रिक्स मेथड देखा कि x एंड y कैसे फाइंड करते हैं, वैसे x y एंड z अगर हमें दिया है, जैसे कि तीन इक्वेशन दिया है, तो x y z हमें फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. वही चीज सेम टू सेम 3x3 मैट्रिक्स में भी करनी है. नाउ आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक इज क्रैमर रूल. अब क्रैमर रूल जो है वो सेम वे हमें x एंड y फाइंड करने में हेल्प करता है. तो जो इक्वेशन ऑफ x एंड y मैट्रिक्स मेथड से हमने x y की वैल्यू फाइंड कर दी, वैसे ही x y की वैल्यू क्रैमर रूल से भी हम फाइंड कर सकते हैं. उसका कुछ फॉर्मूला है कुछ इस तरह है, जैसे कि हमने a11x a12x इक्वल्स टू b1 हमसे सॉरी y माइनस a21x a22y इक्वल्स टू b2. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था व्हिच इज इन मैट्रिक्स मेथड, वैसे ही सेम टू सेम यहां पे जाएंगे. तो हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा व्हिच इज कॉल्ड D मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट बनेगा, उस मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हम उसको, वन टाइप ऑफ डिटरमिनेंट. वो रहेगा सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स व्हिच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फिर एक डिटरमिनेंट बनेगा d ऑफ x. वो बनेगा, आपको क्या करना है d ऑफ x में x के कोएफिशिएंट को हाइड कर देना है, उसकी जगह पे कांस्टेंट्स लिखने हैं व्हिच इज b1 b2 एंड वो y के कोएफिशिएंट को एज इट इज रखना है. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड dy, क्योंकि यहाँ पे दो ही है x एंड y,
सो दैट्स व्हाई dx एंड dy. सो dy में क्या करेंगे हम लोग कि y के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर देंगे, a11 a21 एज इट इज, और जिसको हाइड किया उसकी जगह पे कांस्टेंट्स रख देंगे व्हिच इज लाइक दिस. और डिटरमिनेंट तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व हो जाएगा, राइट. सो ये सॉल्व करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा और हमें तो एक्चुअली फाइंड करना है x एंड y. तो x का फार्मूला कुछ इस तरह है dx अपॉन d और y का फार्मूला है dy अपॉन d. ओके, सो वी कैन फाइंड x एंड y लाइक दिस. एग्जांपल भी प्रीवियस वाला एग्जांपल मैट्रिक्स मेथड का हम देखते हैं. सो मैट्रिक्स मेथड का एग्जांपल देखने के लिए जैसे कि हमारे पास है d, तो d क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला जैसे कि कांस्टेंट को हाइड कर दो और जो मीन है वो लिख दे 2 - 3 3 5. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो 5 3 जा 10, 3 -3 -10 व्हिच इज नेगेटिव. जैसे हमने लास्ट मैट्रिक्स में करके देखा वैसे dx आएगा. dx मतलब x के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर दो. x के कोएफिशिएंट्स को हाइड करने के बाद उधर लिखना है कांस्टेंट टर्म -5 -9 -3 एंड 5. उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -5 into 5 which is -25, 9 3s are 27, -27. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -25 plus 27 which is 2. Then dy is like y के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर दो. सो 2 3 -5 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 9 2s are 18, 5 into 3 -5 15, 18 plus 15 which is 33. अब हमारा x का वो वैल्यू क्या था, dx अपॉन d फॉर्मूला. सो हमारे dx क्या आया 2, d क्या आया 19. जैसे कि हमने मैट्रिक्स में देखा था x का वैल्यू यही आ रहा y dy अपॉन d. तो dy हमारा क्या है 33 अपॉन 19 which is y. So this way we can find x and y. This type of example will always will ask in 3 to 4 marks in the engineering college. So this is the easiest method to find x and y, value of x and y. As well as अगर जैसे ही आपको ये दो इक्वेशन है, ऐसे ही तीन इक्वेशन दिया गया x, y and z में, तो आप dx, dx, dy and dz you can also find with the help of determinant of 3 cross 3 matrix. This will end of the chapter of matrix, determinant and matrices.